प्रणाम दोस्तों, द ऑफिसर सब में आप सबका स्वागत है। और करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं कि आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो आने वाली आगामी परीक्षा में आपको सफल बनाने में आपकी सहायता करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, भारत में शिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप यानी क्या इसको बोल सकते हैं आप, जो एक प्रकार से ट्रेनिंग, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? पहला कथन कहता है कि भारत में पहला शिक्षुता अधिनियम वर्ष 1961 में लागू किया गया था। क्या कहता है पहला कथन? कि जो भारत का पहला शिक्षुता एक्ट है कब लागू किया गया था? 1961 में। सेकंड कथन क्या कहता है कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट का लक्ष्य विकसित भारत @2047 के विजन के लिए शिक्षुता को एक रणनीतिक स्तंभ बनाना है। सेकंड कह रहा है कि जो ये अधिनियम है इसका मेन पर्पज क्या है? भारत को विकसित भारत @2047 के विजन को क्या करना? सफल बनाना। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि NAPS 2.0 नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसका उद्देश्य केवल तकनीकी स्नातकों को प्रशिक्षण देना है। देखिए थर्ड जो ऑप्शन है उसमें क्या शब्द आया? केवल। ठीक है, अब आपको इन्हीं कथनों के आधार पर क्वेश्चन को सही करना है कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है ठीक हो सकता है। हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है कि केवल एक और दो सही हैं, जबकि बी कह रहा है केवल दो और तीन सही हैं। सी कहता है कि एक और तीन सही हैं। और डी जो है इन तीनों कथनों को सही मान रहा है। ठीक है, अब आप थोड़ा सोचिए कि कौन सा कथन हो सकता है जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरे अपने तीसरे कथन को देखते हैं कि ये कहता है कि NAPS 2.0 का जो उद्देश्य है केवल तकनीकी शिक्षा स्नातकों को प्रशिक्षण देना है। अगर ऐसा होता तो इस एक्ट को लाया ही क्यों जाता कि सिर्फ एक ही शिक्षा के केंद्र को आधार मानकर अगर हम किसी को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ एक सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जबकि शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हर सेक्टर को क्या किया जाना चाहिए? आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में तीसरा जो हमारा ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अगर तीसरा एलिमिनेट होता है तो कौन कौन सा एलिमिनेट होगा? डी एलिमिनेट होगा, सी एलिमिनेट होगा और बी एलिमिनेट होगा। बचा क्या? बचा केवल एक, एक और दो। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये यही सही सही होगा। आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है ये नीति? ये नीति कब लाई गई थी? 1961 में। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा इसका? इसका उद्देश्य है ऐसी नीति जो भारतीय युवाओं को किताबी ज्ञान, मतलब जो भारतीय युवा है उनको किताबी ज्ञान के अलावा प्रशिक्षण के द्वारा कौशल कौशल युवा संसाधन बनाना। क्योंकि भारत के पास क्या है? बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या इनकी लाभांश है। ठीक है, डेमोग्राफी डिविडेंड है हमारे पास। अगर वो डेमोग्राफी डिविडेंड तभी तो सफल बन सकता है जब हम उसको कौशल युक्त बनाएंगे। तो इस नीति का जो मेन पर्पज है वो यही है कि युवाओं को
कौशल युक्त प्रशिक्षण देना। ठीक है, इसके दो दो उद्देश्य रहेंगे। जो स्कीम इसके दो उद्देश्य रहेंगे। एक तो पहला रहेगा कि एक ऐसी आबादी तैयार करना जो देश के अंदर भी और बाहर भी रोजगार सृजन कर सके। ठीक है, और बेरोजगारी को क्या किया जा सके, कम। और तीसरा ऑप्शन जो कह रहा था कि ये केवल तकनीकी शिक्षा के स्नातकों के लिए लाई गई है, नहीं, ये हर उस मतलब किस किस के लिए लाई गई है। इसमें तकनीकी, आईआईटी और अन्य स्नातक डिग्री वाले छात्र लाभांशी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गृह मंत्रालय की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों को निशाना बनाने वाले 50% से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले किन देशों के परिसर में उत्पन्न होते हैं। यानी ये बता रहा है कि जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है उसमें क्या कह रही है कि जो 50% से अधिक साइबर अपराध होते हैं ना, अपराध होते हैं, वो किन देशों के परिसर में अधिक होते हैं। कौन से देश हैं जो भारत के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी अधिक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है चीन, रूस और उत्तर कोरिया। चीन, रूस और उत्तर कोरिया। सेकंड जो है वो कहता है कि कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। तीसरा क्या कहता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। चौथा कहता है संयुक्त अरब इमारात और तुर्की और ईरान। अब हमें देखना है कि भारत जो है चीन के साथ तो अपनी चीजें साझा नहीं करता। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ भी साझा नहीं करता। बचा दो, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस। और डी में संयुक्त अरब इमारात और तुर्की और ईरान। ठीक, तो जो भारत के सबसे नजदीक रहेगा वही तो भारत के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी करने के मतलब चांस रहेंगे। तो भारत के जो करीबी जो पड़ोसी देश हैं उसमें चीन भी आता है। ठीक है, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आता है। लेकिन इन दो ऑप्शन में देखो हम चीन को निगलेक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को निगलेक्ट कर रहे हैं। दो तो ऐसे ही मतलब निकाल देंगे हम। अगला बचा कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, संयुक्त अरब इमारात और तुर्की, ईरान। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो ठीक हो सकता है। सोच के आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए कि बी और डी में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं और हमारे दिमाग में ना आए तो कैसे हम उसको एलिमिनेट मेथड के द्वारा या फिर दिमाग के प्रोसेस के द्वारा उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बी होगा, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। सबसे पहले जानते हैं कि साइबर अपराध क्या होते हैं। साइबर अपराध क्या होते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा। इसमें कौन कौन सी आपराधिक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन सी आपराधिक गतिविधियां जो शामिल हो सकती है। देखिए, जैसे डिजिटल गिरफ्तारी। क्या होता है डिजिटल गिरफ्तारी। डिजिटल डिजिटल गिरफ्तारी में एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाता है
जिससे जैसे कि यूनिफॉर्म भी रियल लगे और आसपास का माहौल भी ऐसा लगे जैसे कि कोई पुलिस स्टेशन की आसपास की चीजें हैं, ऐसे घटनाएं घट रही है, ठीक है। इस तरीके से वर्चुअल चीजों को इस प्रकार दिखाया जाता है कि वे बिल्कुल रियल लगने लगती है, और ऐसे करके लोगों से क्या कर लिया जाता है, पैसे मांग लिए जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल गिरफ्तारी। और सेकंड में क्या है, सेक्सटोर्शन। तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में आएगा फर्जी शेयर बाजार ट्रेडिंग घोटाला। घोटाला। और फिर कौन सा आएगा, एक और है आईआईटी आधारित धोखाधड़ी, ठीक है। एआई आधारित धोखाधड़ी। धोखाधड़ी में क्या क्या शामिल है, जैसे डीफेक हो गया, ठीक। डीफेक के द्वारा छवि खराब करना, और अकाउंट हैकिंग, हैकिंग, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था बी, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में जो है ना, सबसे ज्यादा जो साइबर अपराध भारत के साथ किए जाते हैं, इन्हीं देशों को द्वारा किए जाते हैं। और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अब ये आंकड़ा बढ़कर 24% हो गया है, ठीक है। पहले कितना था, 2024 में 22%, ठीक है। 2024 में था 22% और 2025 में कितना हो गया, 24%, या 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है इंडिया में धोखाधड़ी साइबर अपराध के मामलों में। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वन प्लांट डे रेजुलेशन, यानी प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार आपको करना है। ये कह रहा है कि प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प किससे जुड़ी होगी स्कीम, पर्यावरण से, पर्यावरण संरक्षण, ठीक। और स्टार्ट कब हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 18 फरवरी 2021। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा कि ये पहल 2021 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। सेकंड कहता है मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत पर्यावरणीय जिम्मेदारी को एक बड़े पैमाने पर जन आंदोलन बनाना। ये तो ठीक है, जब इसमें बोल ही दिया कि प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प है, तो कोई एक व्यक्ति तो नहीं लगा सकता, ये तो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और इसका जो मेन उद्देश्य बोला भी गया है कि व्यक्तिगत पर्यावरण जिम्मेदारी को बड़े पैमाने पर जन आंदोलन में बदल देना। तीसरा क्या कहता है कि यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही है। अब ये ऑप्शन यहाँ पर फंस सकते हो कि ये पहल किसके द्वारा चलाई जा रही है। और यूपीपीएससी हो गया, यूपीएससी या यूपी पीसीएस हो गया, या अनदर पीसीएस, सब में क्या होता है, इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सी पहल किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। और यहाँ पर सब मतलब एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मंत्रालय को अक्सर हम याद नहीं रखते। तो देखते हैं कि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी और कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। इसमें कह रहा है कि केवल कथन एक सही है। ए क्या कहता है कि केवल एक कथन सही है, दो कहता है केवल कथन दो सही है, और सी कहता है एक और तीन सही है, डी कहता है एक दो तीन तीनों सही है। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन सही हो सकता है। क्या इसको नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसका क्या होगा, कमेंट कीजिए। का जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से दो होगा। देखते हैं इसको डिफाइन करते हैं, फिर पता चलता है कि इसका जो उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं, 5 साल। अगर 5 साल हो चुका है तो मतलब है इससे इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, इस बार का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, 5 साल हो चुके हैं।
तो क्या कह रहा है, डिफाइन में क्या कहा है कि इसको स्टार्ट कब किया गया था, 2021 में। किसके द्वारा किया गया था, शिवराज सिंह चौहान द्वारा। मतलब अपना ये वाला तो हटा देंगे हम। अभी दूसरा क्या कहता है कि यह पहल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही है। क्या ये पहल पहल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही है? ये देखते हैं कि डिफाइन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसके द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्लस ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलाया गया है। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको एक बार जाकर इसको ना, आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बनना बिल्कुल पक्का है। तो इसको एक बार जाकर आपको क्या करना है, इसको रिसर्च करना है। ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या रहेगा आपको। आपको जीएस पेपर में भी इसको डाल सकते हैं कि कौन से किस टॉपिक पे आप इसको डाल सकते हैं। कहाँ जाएगा, जीएस में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में भी जा सकता है और फर्स्ट में भी। ठीक है। और फोर्थ में भी डाल सकते हैं हम, नैतिकता वाले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि टीडी टीडी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो टीडी वैक्सीन क्या है, ठीक है, सोचो। पहली बार मैंने सुना है वैसे। टीडी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, केवल बच्चों में पोलियो को रोकना। और बी क्या कहता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करना। और टेटनिस प्लस डिप्थेरिया के खिलाफ बूस्टर डोज प्रदान करना। सी क्या कह रहा है, सी कहता है कि केवल मलेरिया के उपचार के लिए। अब यहाँ देखो केवल लगा दिया, और यहाँ पर भी देख लो केवल बच्चों के लिए। और डी क्या कहता है कि आंखों की रोशनी को बढ़ाना। अब क्वेश्चन में क्या करा कि टीडी जो वैक्सीन है मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा। देखो ये एलिमिनेट कर दो, केवल कोई वैक्सीन केवल बच्चों के लिए हो सकती है, तो देखेंगे तो केवल मलेरिया के उपचार के लिए। तो यहाँ से भी मैं इसको अपने हिसाब से कर रही हूँ। ठीक है, एलिमिनेट। उसमें लिखा है कि आंखों की रोशनी के लिए। तो सोचते हैं इसके बारे में कि कौन सा हो सकता है। सोचिए, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए, तब तक मैं भी थोड़ा दिमाग लगा लूँ कि क्या हो सकता है। कंफ्यूज हो चुकी हूँ मैं भी। आई थिंक जहां तक मुझे लगता है इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। अभी देखते हैं इसको, थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या है टीडी, टीडी वैक्सीन। ठीक, ये जो टीडी वैक्सीन है ये किस किस के लिए है, केवल टेटनिस प्लस डिप्थेरिया। यानी इन दोनों के लिए है। ठीक है, ये अभी मतलब हाल ही में इसको प्रमोट किया गया है। ये दो चीजों के लिए है, टेटनस और डिप्थेरिया। किस किस के लिए, टेटनस प्लस डिप्थेरिया के लिए। बूस्टर डोज है और 10 वर्ष के अंतराल पर दी जाती है। अब देखते हैं कि टेटनस का जो संक्रमण होता है वो कैसे होता है, और डिप्थेरिया का जो संक्रमण है वो कैसे होता है। पहले टेटनस को देखते हैं। टेटनस, टेटनस किस प्रकार का रोग है, क्या ये संक्रामक रोग है, नहीं, ये संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, कैसे होता है, जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु है, ये है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। इस इस जीवाणु के द्वारा होती है। उसके संक्रमण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, धूलकण, मार्सीलैंड,
यानी दलदली भूमि, पशुमल, और इसके अलावा जंग सहित लोह। इससे कहते हैं ना, जब कोई ऐसी चीजें से छू जाता है जिसमें जंग लगा होता है और वहां से कट जाता है, क्या कहते हैं कि टेटनस का टीका लगवा लेना। और ये क्या इतनी खतरनाक है किसके लिए वैक्सीन तैयार की गई है, बताइए। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में क्या होता है, अकड़न स्टार्ट हो जाती है, मांसपेशियां क्या हो जाती है, अकड़ जाती हैं। और इसके अलावा ज्यादा अकड़न से कई बार मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। अब अपन देखते हैं कि जो डिप्थेरिया है वो कैसे होता है। ये क्या एक संक्रामक रोग है, ठीक। और कैसे फैलता है? ये फैलता है बैक्टीरियम डिप्थेरियम जीवाणु से। किससे? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियम जीवाणु के द्वारा इससे फैलता है। और इसमें क्या हो सकता है, श्वसन संबंधी भी जो श्वसन संबंधी हमारी समस्या होती है ना, वो होती है समाज से जुड़ी हुई। इसमें भी क्या होता है, मृत्यु हो सकती है। इन इसीलिए इन दोनों की क्या वैक्सीन तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही टेटनस और डिप्थेरिया डीडी वैक्सीन के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? देख लो, मैंने पूरा आपको समझा दिया। ये क्वेश्चन आपका एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ए क्या कहता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए कोसली कोसली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI में इस वैक्सीन का शुभारंभ किया है। और सेकंड क्या कहता है, टीडी का टीका एक बूस्टर टीकाकरण है जो केवल टेटनिस से सुरक्षा प्रदान करता है। और कथन 3 क्या कह रहा है कि दोनों बीमारियों टेटनिस और डिप्थेरिया विषाणु के कारण होने जाने वाले जानलेवा संक्रमण है। अब मैंने क्या बताया था आपको, क्या ये विषाणु से जनित है? अभी तो मैंने बताया कि जीवाणु से है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि टीडी टीका बूस्टर टीकाकरण है जो केवल टेटनस से जुड़ा हुआ है। अभी क्या बताया था इसमें, टेटनस प्लस डिप्थेरिया, इन दोनों से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हमारे ये दो तो हो ही जाएंगे गलत, बचा एक। तो ऑप्शन एक सही है। आपको एक और वैक्सीन है, उसके बारे में आपको और थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए। टी डी ए पी, ये किससे रिलेटेड है? टी डी ए पी, ये भी टेटनस, डिप्थेरिया प्लस काली खांसी, खांसी से रिलेटेड है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चले।